इसके अंदर अनेक काम ऐसे करवाए जो अनेक पहली सरकारें नहीं करवा पाई थी। ज्यादा लंबा मैं नहीं कहना चाहता, सिर्फ मैं रोडवेज का जिक्र करना चाहता हूं। किस तरह से हाईवेज बने हैं, चाहे नारनौल की तरफ जा रहा हो, चाहे महेंद्रगढ़ की तरफ जा रहा हो, या गुड़गांव की तरफ जा रहा हो। कहाँ पुराने वाले हाईवे जो जयपुर जाता है नेशनल नंबर 8 से और नारनौल वाला है, उसको जोड़ने की बात हो रही है। कहाँ रेलवेज के अंदर जगह जगह के ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन के माध्यम से नई गाड़ियां चालू हो रही है, सौंदर्यीकरण हो रहा है रेलवे स्टेशन का। कहाँ चिकित्सा के लिए लोग जयपुर जाया करते थे और रोहतक जाना पसंद नहीं करा करते थे। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने यहाँ पर आकर के एम्स का शिलान्यास कर दिया। ये 2.5 साल के अंदर सारा जो काम हुआ है ये आपके नजरों के सामने से गुजरा है। और मैं यूं कहता हूं कि मैं जैसा आदमी इस प्रत्याशी में तो कुछ भी कह दूंगा, क्योंकि मैं इलेक्शन जीतना चाहता हूं। लेकिन आप अपने अनुभव को खुद महसूस करें और अपने दिल के ऊपर हाथ रख करके ये पूछें अपने आप से कि क्या इस सरकार ने केंद्र की तरफ से अनेक योजनाएं हमारे हरियाणा और खास तौर के ऊपर दक्षिणी हरियाणा के अंदर लाई गई हैं या नहीं लाई गई, और अगर लाई गई है और तुलना में औरों की निस्बत ज्यादा है तो भाई मैं एक एक वोट का अधिकारी हूं। सारी की सारी वोट मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र भाई मोदी का प्रत्याशी आज के दिन आपका अजीज आपके बीच के अंदर खड़ा हुआ है। और ये भी समझते हैं आप लोग कि मुझे अनेक साल राजनीति के अंदर हो गए, मुझे परखा है लोगों ने। और आज भी कोई यूं समझे कि इंद्रजीत सिंह सिर्फ जमा खर्च करने वाला है तो भाई मेरे को इतनी वोट नहीं मिलती। लोगों को पता है कि अगर मैं कोई बात कहता हूं तो उसको अमल करने के लिए पूरे तौर के ऊपर कोशिश करता हूं, उसको अमल करवा करके भी रहता हूं। राजनीतिक दाव पे 40-45 बरस के अंदर मैंने सीखे। पहले कांग्रेस पार्टी में सीखे थे, रही सही पीएचडी मेरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर आकर के। तो भैया मेरे अनुभव का इलाके को फैसला करना है कि मेरे अनुभव का इसका फायदा क्या इलाका ले सकता है। आने वाले 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनने जा रही, सभी को मालूम है भाई। कुछ बढ़ती कुछ कम, इस बार 303 थे, उससे अव्वल की उम्मीद कर रहे हैं, उससे कम भी हो सकते हैं 2-4 वोट। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नेतृत्व मोदी के में बनने फिर से जा रही है। और जब बनने जा रही है, मैं आपका एक अजीज और आपका हमसफर और आपका हिमायती, जब आपकी वकालत करने के अंदर पूरे तौर के ऊपर सक्षम रहा था, आने वाले समय के अंदर भी सक्षम रहूंगा। और आपकी दीवी ताकत को मैंने अपने निजी इस्तेमाल के अंदर नहीं लाया है, तो आने वाले समय के अंदर कृपा करके आप मुझे अपना मत पहले की निस्बत ज्यादा दो। ये मेरा आपसे अपील है। और गुड़गांव सबसे बड़ा हल्का है, 25 लाख वोट और 4.5 लाख वोट ऐसी है जो पहली बार लोग वोट डाल रहे हैं, जवानों की, जो 18 से 23 साल तक वाले हैं। इन लोगों ने सोचना है कि भी क्या राष्ट्र निर्माण के लिए क्या हम अपना पहला वोट डालें या नहीं डालें। जब हम भारत का ये सपना देख रहे हैं कि सन 47 के अंदर, 2047 के अंदर, जब भारत पूरे 1 साल अंग्रेजों की गुलामी से आजादी पा चुका होगा, तो क्या हमारा देश एक फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। और जो इतिहास पढ़े उनको मालूम है, यहाँ पे टीचर अनेक खड़े होंगे, कभी कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो भाई जब 1000 साल तक भारतवर्ष को सोने की चिड़िया गिना जाया करता था, तो क्या हम 25 साल बाद दोबारा से विकसित होने का सपना नहीं देख सकते। और उसको साकार करने वाली सिर्फ एक ही शख्सियत है, और नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी खुद है। तो भाइयों, आज आपके बीच में आया हूं, उम्मीद लेकर के आया हूं कि आपने मेरा सहयोग पहले भी किया, इस बार भी करोगे, मुझे मालूम।
लेकिन हम सबसे ज्यादा वोटों से हरियाणा से जीतने वाले बंदे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? पिछली बार हम थोड़े से रह गए, नहीं सबसे ज्यादा हम वोटों से जीत सकते थे। इस बार हमारे एरिया का साथ लगता हुआ मेवात क्षेत्र भी ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमारे को सफलता मिलनी चाहिए थी, शायद पिछली बार ना मिली है, लेकिन तकरीबन वहां पर भी आज के दिन बदलाव महसूस हो रहा है। तो अगर आप लोग प्रयास करें और खासतौर पर युवा लोग प्रयास करें तो मैं समझता हूं कि मेरे यहाँ से 80% 90% वोट बक्से के अंदर पड़नी चाहिए। जोश है क्या गर्मी के अंदर? यूं कर दूं 25 दिन तक रहेगा या पिघल जाएगा? सवाल ये है। तो ये अगर पिघलेगा नहीं तो मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं कि इन सब गांव के लोग जो मेरा यहाँ भाषण सुनने आए हैं, मेरा संदेश भी अपने गांव तक ले जाएंगे, 36 बिरादरी के लोग ले जाएंगे कि इस बार हमने 80% से कम अपने गांव के पोलिंग स्टेशन के ऊपर मतदान उससे कम नहीं होने देंगे। क्या ये मैं सोच सकता हूँ? तो आप थैंक यू जी नीतू जी, ये हमारी पार्षद है, होली से हैं, बड़ी सक्रिय हैं और महिलाओं का तो इन्होंने भर लिया। पर आपकी तरफ से, गांव की तरफ से भी कोई महिला बता दे कि बराबर की तौर के ऊपर हिस्सेदारी महिलाओं की होती है। तो ये मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको कहना था मैंने, और साथियों सब जगह मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। आप तो यहाँ मौजूद थे, आपने देखा है किस तरह से मंच तक मेरे को मालाओं से, फूलों से नवाजा गया है, और यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पर हजारों की तादाद के अंदर न केवल बूढ़पुर के बल्कि आसपास के गांव की सारों की सरदारी आई हुई है, और सबने आश्वस्त करा है कि इस इलेक्शन के अंदर हम आपको पूरे तौर के ऊपर सहयोग और समर्थन करेंगे, आपका इलेक्शन हम संवारेंगे और जिता करके हम आपको 25 तारीख को भेजेंगे। 400 का नारा कितना? देखो 400 का नारा हमारी पार्टी की तरफ से है, लेकिन जनता के हाथ के अंदर ये फैसला है कि वो 400 करेगी या कितना करेगी। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जिस सीट के ऊपर मैं लड़ रहा हूँ, जिस तरह का सहयोग मैं जनता की तरफ से देख रहा हूँ, हम तो पहले की निस्बत ज्यादा बहुमत से जीत करके जाएंगे। थैंक यू। राजा, अभी तो कांग्रेस ने को प्रत्याशी भी नहीं उठा, क्या कहेंगे भविष्य कांग्रेस? देखो भविष्य तो राजनीतिक तौर पे किसी का ओझल नहीं होता, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन थोड़े संकट में है कांग्रेस इस वक्त, और मैं समझता हूं कि प्रत्याशी चयन करने के अंदर जिनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी तब तो कर देने चाहिए। अब पुश्तैनी प्रॉपर्टी और मंगल सूत्र पर भी निगाह कांग्रेस नहीं, ऐसा है कांग्रेस की निगाह इस तरह से आप ये गलत तरह से कांग्रेस के मेरे से बयान करवाना चाहते हो। कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ो, उसके अंदर क्या लिखा है आपको पता चलेगा।